रामकृष्ण विवेकानंद स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजगढ़ से पधारे, लंबे समय तक शासकीय सेवा में रहकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा करते रहे। आज भी अंजनी लाल मंदिर और राजगढ़ के जितने धार्मिक स्थान हैं उनमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे आदरणीय प्रताप सिंह जी सिसोदिया साहब अमलाबी जैसे छोटे गांव से लेकर और लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है। ऐसे व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेवाओं को लेकर पुरस्कार दिया। ऐसे आदरणीय मोहन सिंह जी पवार साहब, अभी जैसा संजय जी ने कहा है, संजय जी मैं देख रहा था जिन जिन लोगों को आपने आमंत्रित किया कहीं न कहीं किसी न किसी स्थिति में वो आपके विद्यालय की विचारधारा से मेल खाते हैं और शायद इसीलिए आपने ऐसे सारे लोगों को एकत्रित करने का प्रयास किया है। समरसता की बात आपने की है, पर यहाँ भी समरसता देखने को मिल रही है। ये आपके सोच को परिलक्षित करता है। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय गंगाराम जी परमार साहब उपस्थित हैं। लड़की के लिए जो आगे बढ़ने वाली बात हुई थी, हमारा देश भी लगातार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। सामाजिक क्षेत्रों या राजनीतिक क्षेत्रों, शासन प्रशासन का स्तर हो, समय बेटी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज संजय जी ने आशा मालवीय जी को, जिन्होंने देश की साइकिल से परिक्रमा की, भोपाल से यहाँ पधारी, अभी मैं पूछ रहा था तो दीदी कह रही थी मैं सीधी भोपाल से आई हूँ। ये अपने आप में बड़ा काम है। कोई कहता है यहाँ से बस स्टैंड में जाओ, तो व्यक्ति कहता है कि क्यों जाओ, उसके पीछे उद्देश्य खोजने का प्रयास करता है कि वहां क्यों जाऊं। आखिर हमारी दीदी ने पूरे देश का जो भ्रमण किया वो अपने आप में बेमिसाल है। और आज विद्यालय में हमारी बेटियों को, हमारे छात्र छात्राओं को उनका अनुभव का लाभ मिलेगा, उसके संस्मरण सुनाएंगे। मैं उनका जीरापुर में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसी हमारी बहन आशा मालवीय जी एक और हमारा विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो सक्रिय युवा मोर्चा में हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय दिनेश जी गुजर साहब। संजय जी केवल इस विद्यालय के प्राचार्य नहीं है, वो विद्यालय के यहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य भी हमारे यहाँ उपस्थित है आदरणीय हिमांशु जी चाष्टा साहब, और उस महाविद्यालय के जनभागीदारी के अध्यक्ष भी है। हमें भी इनके साथ बैठने का अवसर मिलता है और कॉलेज में भी काम करने का अवसर मिलता है। तो संजय जी वहाँ कॉलेज में जनभागीदारी का काम करते हैं, पर यहाँ विद्यालय में हमारे ओम जी गुप्ता जी उपस्थित हैं, देवी सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं, ईश्वर सिंह जी परमार साहब। मैं कई बार सोशल मीडिया में फोटो में देखता रहता हूँ, 15-20 दिन महीने भर में संजय सिंह जी किसी न किसी आगंतुक को यहाँ विद्यालय में बुलाते हैं। कभी सम्मान करना, उनके अनुभव का लाभ लेना, विद्यालय की गतिविधियों से अवगत करवाना, ये भी एक तरह का शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हमारे पत्रकार साथी उपस्थित है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। पीछे वकील साहब भी बैठे हैं, पंचोली जी वकील साहब, अदालत है पास में ही। और अभिभावक, सारे अभिभावकगण, हमारी माताएं बहनें, हर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वार्षिक उत्सव होता है और उस कार्यक्रम के पीछे अपनी एक विद्यालय के शिक्षकों की, प्राचार्य, शिक्षकों और स्टाफ की एक सोच होती है। बच्चों का सही मायने में आकलन अगर करते हैं तो विद्यालय के शिक्षक ही कर पाते हैं।
क्लास में बैठते हैं तो हर छात्र छात्रा में एक अलग प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा को देखना, समझना, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये कार्य शिक्षक गण ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक उनके साथ वो रहते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता को वो परखते हैं। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद में आदरणीय संजय जी बहुत लंबे समय से, वर्षों से स्वामी विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए हैं। और अभी आदरणीय ज्ञान सिंह जी एक बात कह रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि 32 साल में व्यक्ति को समझता नहीं है, और 32 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद दुनिया को एक संदेश दे गए। कितनी बड़ी प्रतिभा उनके अंदर होगी, कितनी अंदर आध्यात्मिकता उनके अंदर होगी। इतना बड़ा काम स्वामी विवेकानंद ने बगैर देवी शक्ति के संपन्न नहीं हो सकता। और उनकी देवी शक्ति उनके गुरु से प्राप्त हुई थी, रामकृष्ण परमहंस से। और ये विद्यालय में केवल एक विद्यालय राजगढ़ में स्वामी विवेकानंद स्कूल, पर यहाँ संजय जी ने गुरु और शिष्य को साथ में रखा है, रामकृष्ण विवेकानंद स्कूल। दोनों की शिक्षा यहाँ के बच्चों को मिले, दोनों के विचार यहाँ के बच्चों को मिले, और यहाँ के हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़े, उनका उज्जवल भविष्य हो, वो जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करे। इस तरह का प्रयास यहाँ के हमारे प्राचार्य जी के मार्गदर्शन में हमारे सारे शिक्षक लोग करते हैं। मैं जब राजगढ़ कॉलेज में पढ़ने जाता था, और सत्यनारायण जी मौर्य, जो आजकल तो उनका नाम पूरे देश भर में है, उन्होंने डाइट की एक लाइन लिखी हुई थी, सन 84-85 की बात होगी। उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो आज परिलक्षित हो रही है कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि शिक्षा का मतलब केवल अक्षरी ज्ञान नहीं है, बल्कि उसके अंदर अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनको उजागर करना, उनको बाहर लाना, वो समाज के लिए कैसे लाभप्रद हो सके, ये कार्य भी शिक्षा का है।